देखिए, लास्ट क्लास में मैंने फिजिकल क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, जितनी भी और भी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनके बारे में भी मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया था। ठीक है, और मैंने बताया था कि यूनिट क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें क्लियर हो गई थी। अब उसके बाद मैंने कहा था कि आज से मैं मोशन चैप्टर को स्टार्ट करूंगी। देखिए, मोशन क्या होता है मैंने बताया था आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होना, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज ही कहलाता है मोशन। जैसे वो इस पॉइंट पर है किसी टाइम पर, और टाइम थोड़ा सा स्पेंड हुआ और उसके बाद वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो हम ये कहेंगे कि उस बॉडी में मोशन हुआ और वो बॉडी पोजीशन ऑफ ए से पोजीशन ऑफ बी पर पहुंच गया। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में एक टर्म लिखा था, मैकेनिक्स। मैंने कहा था आपको सबसे पहले मैकेनिक्स अब मैं बताऊंगी ये क्या होता है। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है, एक ऐसी ब्रांच है, मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज द branch of physics which deals with the study of motion of any object या any body। किसी भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मोशन होगा और मोशन से रिलेटेड जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज, जितनी भी सारे क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, जिन इन सब चीजों की स्टडी हम मैकेनिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की और उसी में करते हैं। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि फिर मोशन क्या है, मोशन अलग क्यों पढ़ रहा है, मैकेनिक्स क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो मैकेनिक्स हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, आपको हायर क्लासेस में मतलब क्लास 11th में सबसे पहला टॉपिक आपको मैकेनिक्स ही मिलेगा। और जो आप अभी 9th में मोशन अलग एक छोटा सा टर्म पढ़ रहे हैं जिस पर पूरा चैप्टर ही बेस्ड है, वो पूरी आप टर्मिनोलॉजी मैकेनिक्स पढ़ेंगे और उसके अंदर आप मोशन पढ़ेंगे तब, और वो भी और भी ज्यादा ह्यूज लेवल पर पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैकेनिक्स क्या होती है। जैसे हमने कहा कि फिजिक्स की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, तो इसी तरह फिजिक्स में बहुत सारी ब्रांच होती हैं। जैसे अगर हम हीट के बारे में बात करें तो हीट भी एक ब्रांच है, और उसके अंदर सिर्फ आप हीट, टेम्परेचर, इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। फिर एक ब्रांच है ऑप्टिक्स जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं। एक ब्रांच है वेव, साउंड एंड ऑसिलेशन, उसमें हम साउंड के बारे में पढ़ते हैं, जितनी तरह की साउंड्स होती हैं। एक ब्रांच है मैग्नेटिज्म। तो फिजिक्स क्या होता है कि कई ब्रांचों में बटा हुआ है, और अलग अलग ब्रांच में हम ये सारी टर्मिनोलॉजी और पूरे, मैंने बोला था फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स क्या है, हमारे आसपास जो भी हो रहा है उन सारी चीजों की स्टडी हम फिजिक्स में करते हैं। और उन सारी चीजों को स्टडी करने के लिए हमने फिजिक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और वो डिवीजन ही पढ़ते हैं हम चैप्टर के आधार पर। ठीक है, अब हम चलते हैं और भी इंपॉर्टेंट चीज। मैंने बोला था क्या होता है डिस्टेंस, मैंने कहा था कि आपसे इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्टेंस।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब यहां से आपके पेपर में क्वेश्चन आने लगे। डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है, दोनों साथ में ही समझिए। एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए आपका जो वो आपका जो होम है वो यहाँ पर है ए पॉइंट पर, ठीक है, और आपका स्कूल है, वो देखिए आपको स्कूल जाना है और आपका स्कूल, पहले आप ए टू बी गए, हमने ये सपोज किया कि चलिए 4 किलोमीटर है, 4 किलोमीटर, ठीक है, बी पॉइंट पर पहुंचे, और उसके बाद आपने क्या किया, आप फिर 2 किलोमीटर और चले, 2 किलोमीटर चलकर आप पॉइंट सी पर आ गए, और आपको आपका स्कूल, मतलब आपको आपका डेस्टिनेशन मिल गया, ठीक है, आपका होम है, आपको होम से आपको अपने स्कूल आना है, ठीक है, और देखिए कैसे आएंगे आप पहले 4 किलोमीटर चलेंगे और उसके बाद आप 2 किलोमीटर चलेंगे, मतलब आपने टोटल कितना चला, आपकी टोटल की डिस्टेंस अगर पूछी जाए, आपने कितना पाथ कवर किया, तो आप कहेंगे 4 + 2 6 किलोमीटर, और आपको आपका डेस्टिनेशन स्कूल मिल गया, ठीक है। लेकिन ये तो आपकी चलिए डिस्टेंस की बात हो गई। अब अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, ये देखिए आपका इनिशियल पॉइंट मतलब इनिशियल पोजीशन, और ये आपकी फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन, वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब ये वाला जो पाथ हुआ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे, 4 है 2 है, आपने मैथ में पढ़ा होगा, ये कैसा एंगल बन रहा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री का है, और आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका, ये देखिए आप क्या करेंगे, इसको 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और उसके बाद आप ये रूट लगा देते थे, इस तरीके से आप निकालते थे 16 + 4 √20, और आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे 4 पॉइंट समथिंग कुछ 4.3 आएगा, ये 4.3 किलोमीटर, ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में सबसे पहले आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफरेंस पता हो, हमने क्या बताया, अब मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ कवर्ड, जो आपने खुद चल करके कवर किया, वो आपकी डिस्टेंस हुई। एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, व्हाइल डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होती है, ठीक है, उसके बीच की डिस्टेंस है ये, और वो भी कैसी डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, उसके लिए कैसा पाथ होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। Actual path covered by an object is called distance. Okay? डिस्प्लेसमेंट के लिए द
straight line path between initial and final position is called displacement. Is called displacement. तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल में क्या होता है आपको वो पता हो, और इसका अगर आपको एग्जाम में आ गया डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी आ सकता है, तो आप उसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देंगे। एक ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से बी में गया, ठीक है, यहाँ पर आपका वो चला वो 4 और दूसरा ऑब्जेक्ट 3 किलोमीटर चला, वही अगर वही ऑब्जेक्ट चला 4 से 3 और उसके बाद ये आपका बहुत ही सिंपल आपके पेपर में देने के लिए, ठीक है, पेपर में बड़ी आसानी से, और ये आपका आप डिस्टेंस लिख देंगे 4 + 3 7 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया 5 किलोमीटर। एक नंबर में आएगा तो आपको सिर्फ इतना करना है। हाँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन भी मतलब अच्छी तरीके से आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आ गया तो आपको और भी सारे पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, अब मैं सारे पॉइंट्स बताती हूँ उसके बारे में क्या क्या अंतर इसमें होता है, क्या क्या डिफरेंशिएशन। सबसे पहली चीज डिस्टेंस क्या है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, स्केलर कैसे है, वेक्टर कैसे है, इसको समझते हैं। क्या समझ करके हमने स्केलर बोला और क्या समझकर हम वेक्टर कह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला था कि जो स्केलर है उसमें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं उनमें डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। ये स्केलर है और ये वेक्टर है। ये वेक्टर है मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड को मैंने बताया था कि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, और डायरेक्शन मैंने बताया था, डायरेक्शन तो आप समझ रहे होंगे, ठीक है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हैज मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैं इसको समझती हूँ कि मैंने इसे स्केलर क्यों कहा और वेक्टर क्यों कहा। चलिए, पॉइंट ए, ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट यहां से स्टार्ट करके बी 4 किलोमीटर, और इसके बाद क्या किया, वो मुड़ा नहीं, इस बार उसने टर्न नहीं लिया, इस बार वो उसी से आगे बढ़ रहा है। ये देखिए उसने 3 किलोमीटर और कवर कर ली डिस्टेंस, और ये यहाँ पर सी पर पहुंच गया। ठीक है, ये पोजीशन देखिए, ये कंडीशन आप अच्छी तरीके से समझिए। 4 किलोमीटर पहले ए से बी चला और उसके बाद उसने आगे ही ना तो टर्न लेते हुए 3 किलोमीटर और आगे कवर किया डिस्टेंस। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए डिस्टेंस कितना हुआ, तो आप डिस्टेंस क्या बताएंगे, 4 + 3 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट आप क्या बताएंगे, भाई इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, 4 + 3, इनिशियल ये है इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट 4 + 3 7 किलोमीटर, सेम है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्यों, देखिए यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी, इसलिए हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ठीक तरीके से अंतर समझ नहीं पाए।
ठीक है। अब देखो ये हमने बताया कि, और एक कंडीशन ये मैंने बताई थी 4 किलोमीटर, एक कंडीशन मैंने ये बताई थी। यहाँ पर हमने क्या किया था कि टर्न ले लिया था, बी से टर्न ले करके, और उसके बाद हमने यहाँ पर आपको डिस्टेंस क्या मैंने बोला, यहाँ पे डिस्टेंस हमने बताया था 7 किलोमीटर हुआ, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 5 किलोमीटर। अगर कोई चीज नहीं समझ में आएगी कृष्णा, आप तुरंत माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। हो सकता है आपके दिमाग में ये ना आ रहा हो कि ये 5 किलोमीटर कैसे आया। तो बेटा ये कैसे आया, ये पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाला है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और अंडर रूट कर लिया है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट कर लिया, ये 16 प्लस 9 ये 25, और 25 का रूट होता है 5। ये 5 ऐसे मैंने लेकर के आया। ये आपको क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन के लिए आपको ये एग्जांपल भी देना पड़ेगा। जब आपसे 2 मार्क्स में या उससे भी ज्यादा मार्क्स में आपसे डिफरेंशिएशन के लिए अच्छी तरीके से पूछे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो अब क्या क्या मैंने पढ़ा। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट एक्चुअल पाथ जिस पर वो चल करके अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचता है वो कहलाता है डिस्टेंस। और इनिशियल और फाइनल पोजीशन को स्ट्रेट लाइन से मिलाने पर जो डिस्टेंस, जो भी वो पाथ की डिस्टेंस आती है स्ट्रेट लाइन पाथ की, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने देखिए डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट के लिए देखिए डायरेक्शन चेंज होने पर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी तो डिस्प्लेसमेंट भी चेंज नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के ही इक्वल हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के हिसाब से ही चलता है। मैं इससे भी अच्छे एग्जांपल लेती हूँ और वो आपको बताती हूँ, समझा रही हूँ कि कैसे और भी तरीके से चेंज हो सकता है। एग्जाम्पल्स देखिए, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है, और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन करने के बाद यहाँ पर पहुंचा है। मतलब उसने कितना कवर किया है, हाफ सर्किल उसने बनाया है। ठीक है। और इसको यहाँ बी पॉइंट पर, और यहीं पर वो रुक गया, अब आगे वो नहीं बढ़ा है। और आपसे पूछ लिया गया बताइए डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक पार्टिकल है जिसने हाफ सर्किल बनाया, मतलब हाफ सर्कुलर पाथ पर वो चला है, और चलने के बाद वो बी पॉइंट पर रुक गया है। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो समझिए डिस्टेंस क्या होगा। किसी को पता, ये मैं रेडियस बता देती हूँ, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा ये किस सर्कुलर पाथ पर उस कितनी रेडियस पर है। मैंने ये आर कह दिया, आर इज इक्वल टू, चलिए मैंने 2 मीटर लिख दिया, आर इज इक्वल टू 2 मीटर। चलिए मैं डिस्टेंस आपको बताती हूँ, डिस्टेंस क्या होगा। देखिए पार्टिकल किस पाथ पर चला, वो किस पाथ पर चलकर गया है, किस पाथ पर चलकर गया है, ये है वो पाथ। पार्टिकल तो इसी इसी पाथ पर मोशन करके गया है बी पॉइंट पर ना, तो आपको डिस्टेंस इसी पाथ से मिलेगी, डिस्टेंस इसी पाथ से मिलेगी। और इस पाथ की आपको लेंथ या आपको डिस्टेंस पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी, आपने मैथ में पढ़ा होगा सर्कुलर पाथ, वो भी आधे सर्कुलर पाथ।
पूरे सर्कुलर पाथ की जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। पूरे सर्कुलर पाथ की जो सरकमफेरेंस होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। 2 पाई आर। हाँ, तो ये 2 पाई आर हो गई, 2 पाई आर पूरे सर्कुलर पाथ के लिए। लेकिन ये तो हाफ सर्कुलर पाथ है, तो हम क्या करेंगे, 2 पाई आर अपॉन 2 कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो गया और क्या बचा, पाई आर। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, पाई आर। कितना हो गया ये, पाई आर हो गया। तो डिस्टेंस हमें पता चल गया, पाई आर। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चाहिए, किस पाथ से चला किस पर चल गया इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमें सिर्फ इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है, और उसके बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ये देखिए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, और आपको समझ में आ रहा होगा कि ये हमने हाफ बताया आर, रेडियस है, तो ये भी तो आर ही होगी। सरकमफेरेंस से सेंटर को मिलाने वाला क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो फिर ये रेडियस, ये भी आर और ये भी आर, तो टोटल रेडियस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 आर। 2 पाई आर नहीं, 2 आर होगी, 2 आर हो गई। ठीक है, देखिए ये आपके पेपर में आ चुका है। इस एग्जाम्पल में आपको डिस्टेंस पाई आर और डिस्प्लेसमेंट 2 आर मिल रहा है। क्लियर हो रहा है, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। एक सेकंड एग्जाम्पल ये है, हमने इस बार क्या किया था, हाफ सर्कुलर मोशन, और इस बार हम फुल सर्कुलर मोशन ले ले रहे हैं। देख, तो इसका डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाएगा, यहीं पर ए पॉइंट भी है और यहीं पर बी पॉइंट पर, दोनों पॉइंट, मतलब वो क्या किया, पार्टिकल पूरा चल करके उसी जगह पर आ गया, जहां से चला था वहीं पर आ गया। तो डिस्टेंस इस बार कितना हुआ, डिस्टेंस तो 2 पाई आर हुआ। हमने अभी अभी बताया कि सर्कुलर पाथ का जो सरकमफेरेंस होता है, जो पूरा पाथ होता है वो 2 पाई आर होता है। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से चला वहीं पर आ गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो कुछ है ही नहीं, वो तो वहीं पर दोनों पॉइंट है। तो कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0। तो अब देखिए ये तीसरा डिफरेंस ये हुआ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। डिस्टेंस कैन नेवर बी 0 एंड डिस्प्लेसमेंट मे बी 0, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर, आप ये एग्जांपल नोट कर लीजिएगा। आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जितनी भी जो है, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, उन पॉइंट्स को एक के बाद एक मैं क्लियरली लिख दूंगी और आप उसको नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्पीड एंड वेलोसिटी, जिस तरीके से मैंने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया, उसी तरीके से मैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग रेडी रहिएगा, स्पीड और वेलोसिटी को अच्छी तरीके से समझिएगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे मेन पॉइंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट था, और इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी है। यानी अब जितना भी चल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आपके पेपर में क्वेश्चंस जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। ठीक है, ओके।